करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा कहाँ तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अब भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मांगू मैं तुझसे क्या सोचूं ये भगवन, मांगू मैं तुझसे क्या सोचूं ये भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण, मांगू मैं तुझसे क्या सोचूं ये भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता ही रहे तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। कि भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तिवारी तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भक्ति आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। हरिपूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। क्या करोगे यार तुम लोग बताओ, अपना अपना दिमाग लगा।
कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं माननयुध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फूलारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारतितैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। या कुन्दयेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवरस्ताभिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभरदिव्यै सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपा। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम 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 कहिए। सीताराम
सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम जय हो। राधे श्याम कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी। आस तालियों से करते हुए सभी लोग हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद श्याम भारी। दीन दयाल बिरद श्याम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मोहि संकट भारी। हरहु नाथ मोहि संकट भारी। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। खड़ खड़ रो रो में व्याप्त दिव्य सत्ता मातृसत्ता परम पूज्य गुरुदेव बन्निया माता जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक करुणा बरवाले भगवान श्री गोविंद की बांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भक्त वृंद माताओं बहनों और देश स्वरूप भाइयों, भगवान की महती कृपा है और आज देखिए हम लोग तृतीय दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को जा रहे हैं। यह कथा स्वर्गीय श्री अंकित आकाश जी के पुण्य स्मृति में संपन्न हो रही है। कम ही समय में इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले उनके पिता सम्मानीय श्री विजय कुमार जी, श्रीमती आभा चौधरी एवं समस्त चौधरी परिवार, मुंडेश्वरी कुटीर अपार्टमेंट के समस्त हमारे भाई बहन, यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण, भगवान की सुंदर कृपा है और आइए भगवान की यह दिव्य कथा हम लोग सुने। मैं नित्य आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये क्षण भिंगुर है। जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए, उस समय का उपयोग कर लेना चाहिए। क्षण भिंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिले, मलयाचल के सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चले, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नब्रघ चोट झिली न जले, रटले हरि नाम हरि रचना,
फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। रट ले हर नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं अंतिम वक्त आवे तो हम कुछ बोल पाए न बोल पाए, कौन जानता है। कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करिएगा, ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं लगाइए, सरलता से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, सरस हो करके, और भगवान की सन्निधि में बैठ के सुनेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। भगवान गोविंद से प्रार्थना करेंगे आप सभी के जीवन में दिव्यता दें, श्रेष्ठता दें, सभी की मनोकामना पूरी करें। आना जाना, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट है क्या? कोई अस्थाई है क्या? कुछ लोग कहते बताओ अस्थाई नौकरी के अस्थाई है? हम लोग परमानेंट हैं? कोई परमानेंट नहीं। हमसे पहले भी कोई था, हमारे बाद भी कोई आएगा। अभी मेरा समय चल रहा है, बस इसको उपयोग कर लें। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, तो भज ले राम नाम अर्जेंट, भज ले कृष्ण नाम अर्जेंट। जीवन में भोजन करना जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, सोना भी जरूरी है, तो भगवान का भजन जरूरी नहीं क्या? कहते हैं बिना साधना के भोजन नहीं, और बिना भगवान का सत्संग कथा सुने या स्वाध्याय करे, शयन न करे तो शयन नहीं। कहते हैं व्यक्ति को अगर भोजन करना हो, भूख लगी हो, तो 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। क्योंकि जब भूख लगी है, भोजन नहीं करोगे तो तन ही नहीं चलेगा, तन नहीं चलेगा, मन भी नहीं लगेगा। इससे भी ज़्यादा जरूरी है, अगर व्यक्ति को स्नान करना हो तो हजारों हजारों काम छोड़ करके व्यक्ति को नहाना चाहिए। इससे भी ज्यादा जरूरी है, अगर व्यक्ति को दान करना हो तो लाखों लाखों काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। पता नहीं हमारे जीवन में ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सुंदर शुभ अवसर आया है, इसका हम प्रयोग कर लें। अगर व्यक्ति को सत्संग में जाना हो, कथा सुनना हो भगवान की, तो करोड़ों करोड़ों काम छोड़ करके व्यक्ति को भगवान की कथा सुननी चाहिए। जीवन मिलना सरल है और जीवन को ठीक प्रकार से जीना कठिन है। हम ठीक से जी नहीं पाते, यही मुश्किल काम। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, तो भज ले राम नाम अर्जन, तो भज ले राम नाम अर्जन। राम नाम अर्जन, भज ले राम नाम अर्जन। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट रे भैया, कोई न परमानेंट, तो भज ले हरि नाम अर्जय, तो भज ले कृष्ण नाम अर्जय, भज ले हरि नाम अर्जन। ताली बजाइए मीठी मीठी, अब ताली बजाएं तो हाथों में लगना चाहिए।
भगवान का कीर्तन भी जरूरी है। जहां व्यक्ति को प्रेजेंट होना चाहिए वहां एब्सेंट हो जाता है। देख लो भगवान की कथा चल रही, कितने लोग आ पाए, एब्सेंट है बहुत सारे लोग, प्रेजेंट नहीं है। और जहां एब्सेंट होना चाहिए वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। अब हम कहेंगे नहीं वो बात कहां होते हैं। आना जाना यहाँ निरंतर कोई न परमानेंट। आना जाना यही निरंतर कोई न परमानेंट। भजले राम नाम अर्जन, तू भजले राम नाम अर्जन, हो भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। जीवन देने वाले हरि से हो बैठा अपसेंट रे भैया, हो बैठा अपसेंट भैया, हो बैठा अपसेंट। प्राणी संतों की शिक्षा ले, प्राणी संतों की शिक्षा ले, बनना स्टूडेंट, तो भजले राम नाम। जय हो हरि बोल। कि भजलो हरि नाम अर्जेंट, भजले हरि नाम अर्जेंट। दोनों हाथ पर उठाइए सब लोग ऐसे, थोड़ा लगे भी कि हाथ में थोड़ा हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा भगवान के। देखो ये हाथ ऊपर क्यों उठाते हैं, मानो भगवान ऊपर से देख रहा है, मानो भगवान ऊपर से देख रहा है। क्या हम कैसे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कैसे ताली बजा रहे हैं। देखो यहाँ बैठे हैं, जरूर कीर्तन करो, जरूर बोलो, जोर से बोलो। पाप बोलने नहीं देता, अगर नहीं बोला जा रहा तो समझ लो मेरे ऊपर अभी पाप बैठ रहा है, ये ध्यान रखना। इसलिए भगवान का भजन नहीं करने देता, कीर्तन नहीं करने देता। बैठे तो है, किसी को गाली देना हो फिर देख लो कैसी आवाज निकलेगी, डांटना हो तो है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, और भगवान ऊपर से देख रहा है कि किसका हाथ उठा है ताली में, है? ना कुछ ही लोगों का, कुछ का नीचे ऐसे। भगवान कहते देखो बेचारे कितने कमजोर हो गए, कितने दुबले हो गए, पतले हो गए, हाथ नहीं उठा पा रहे। अब दुनिया में क्या काम इनका जिसका हाथ ही नहीं उठता। बोले दुनिया से बुला लो, अब काम ही नहीं कुछ। ऐसा तो आप लोग नहीं है ना, इसलिए दोनों हाथ पर उठाओ। आना जाना यहाँ निरंतर कोई न परमानेंट रे भैया, कोई न परमानेंट भैया, कोई न परमानेंट। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खाले पीले मौज उड़ा ले, खा लो पी लो मौज उठा लो, मुश्किल है पेमेंट, भजले हरि नाम अर्जेंट, भजले हरि नाम अर्जेंट, भजलो हरि नाम अर्जेंट, भजलो हरि नाम अर्जेंट। कहेंगे ये मेरा है और ये तेरा है, यहाँ से मेरी जमीन है, इसके आगे तुम्हारी है, इधर है, कब्जा मत करना। ये वाला मकान मेरा है, ये वाला तेरा है। और इतने के लिए भाई भाली में लठ चल जाती है, गोली चल जाती है।
जरा जरा से में, दूसरे को तो छोड़ो। हाँ मेरा जो वाला भाई है ना, हाँ उसने मेरा इतना हड़प लिया है, मौका मिलेगा तो बताऊंगा। अरे भाई ही तो है, कोई दुश्मन थोड़ी है, एक ही माँ की तो संतान है? लेकिन देख लो हम कहाँ लगे हैं। ये मेरा है ये तेरा है, ये झगड़ा किस बात का, जरा ये सोचो इस जिंदगी का भरोसा क्या है। ये तेरा है ये मेरा है, ये झगड़ा किस बात का है, जरा ये सोचो इस जिंदगानी का भरोसा क्या है। ये कब तक है, चल जाओगे फिर किसका रहेगा, कौन जाने। ये मेरा करता बना इंटेलिजेंट, ये मेरा करता बना इंटेलिजेंट। भूल जाएगा सारी चौकड़ी हो, भूल जाएगा सारी चौकड़ी। सुन जज का जजमेंट भजले हरि नाम अर्जेंट भरले कृष्ण नाम नाम अर्जेंट तो भजले कृष्ण नाम अर्जेंट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट ये बहना, कोई न परमानेंट। तू भजले राम नाम जय हो, तू भजले राम नाम जय, तू भजले राम नाम सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 ओम भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः तालियों से बजाते हैं सभी लोग, हरि बोल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वाह, इतना तेज बोल रहे हैं कि बाजू वाला न सुन सके। ऐसे बोले पता भी तो चले कि भक्त बैठे हुए हैं, न जाने कितना टेंशन पाल रखे
काहे का टेंशन जी हैं? बोले बाके बिहारी लाल के भगवान। हाँ, अब लग रहा है मुझे मालूम हुआ भगत बैठे। देखो भगवान के चरणों में बैठ करके, प्रभु के चरणों में बैठ के फिर सब कुछ भूल जाओ, द्वेष कलह चिंतन दुष्चिंतन, फिर तो सच्चा श्रोता बन जाओ। बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे, उन पे छोड़ दो, सब ऑटोमेटिक बनता ही जाएगा। प्यारे भाई बहनों, कल आप लोगों ने दिव्य कथा सुनी कि जब कलयुग का आगमन हो गया, और आपको पता है ये कलयुग, हम लोग कौन से युग में हैं? कलयुग में है। सतयुग में लोगों की उम्र कितनी थी? कितनी थी? 1,00,000 वर्ष। और देखो जब द्वापर आया, त्रेता आया तो 1 0 हट गया और लोगों की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। और जब द्वापर आया तो 1 0 और हट गया और लोगों की उम्र हो गई 1,000 वर्ष। और जब कलयुग आया तो 1 0 और हट गया और लोगों की उम्र हो गई 100 वर्ष। 100 वर्ष भी हम पूरा जी पाते क्या? अब कलयुग का वास कहां है? मदिरालयम, जहां मदिरा में यानी शराब में, सा माने सराहना, रो माने रुलाना, ब माने बर्बाद करना। शराब सड़ाती है, रुलाती है, बर्बाद कर देती है। मालूम है जब कलयुग आया तो क्या किया? सबसे पहले कहां हमला किया? कलयुग आया, कहते हैं धर्म के 4 चरण हैं धर्म के, तप, पवित्रता, दया और सत्य। और 3 चरणों को कलयुग ने आते से ही काट दिया। आज तप नहीं है, आज पवित्रता भी नहीं है। कंप्यूटर रूम में जूते चप्पल उतार के जाएंगे, किचन में जूते चप्पल पहन के जाएंगे, हैं? बहुत सारी चीजें यहाँ से कह नहीं सकते, समय के अनुसार व्यक्ति को चेंज भी होना चाहिए, मैं नहीं कहता। लेकिन आज के समय में वो पवित्रता भी, कुछ भी खाए जा रहे, पेट को कचड़े का डिब्बा बना लिया। मुर्गा महाराज, बकरा देव, बीड़ी महारानी, सिंगेट पटरानी, कैंसर की नानी, कुछ भी डालते जाओ पेट में, कुछ भी बना लिया। पवित्रता रह कहाँ गई? बचा क्या? कुछ भी खाए जा रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे? अन्न को अपने हाथों से साफ करते थे, धुलते थे, कुछ की तरह फिर बना। फिर अभी कितनी मिलावट हो रही है क्या पता, कैसे कैसे कर रहे हैं, वो भी नहीं रहेगी। कोई भान ही नहीं है अपने आप का। भोजन स्नान करके कर रहे हैं कि बिना किए ही किए जा रहे हैं? भोजन बनाने वाला स्नान करके आया कि नहीं? ऐसे बना हो गया, बस भोजन से मतलब है और मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। पवित्रता का ध्यान, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। अगर खाना पीना भी ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? घर में कलह होगी, लड़ाई होगी, है? अगला दया। दया भी है क्या? मैं नहीं कहता कि संसार में दयालु लोगों की कमी है, नहीं है लोग, लेकिन हकीकत में पूछिए तो दया भी नहीं रह गई है, पीड़ा भी नहीं रह गई है। अब तो दिखावे में दुनिया चल रही है, बनावटी जीवन जी रहे हैं हम। जैसे बनिया देखता है कपड़ा बेचने वाला दुकान पे बैठा हुआ, वही ग्राहक आ रहा है, मंद मंद मुस्कुराता है, और जब कपड़े नहीं खरीदता तो बाद में 4 गाली सुनाता है। क्या कहो, गड़िक मुस्कान है, असली हंसी यही नहीं है, है? दया भी नहीं रह गया। तो धर्म है कहाँ? धर्म ने दोसर
सत्य समाना आगम निगम पुराने बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराने बखाना। धर्म न दूसर। और देखो कलयुग जब आया तो धर्म के सत्य को काट दिया, सत्य मने तप रूपी चरण को काट दिया, पवित्रता को काट दिया, दया को काट दिया। एक चरण बचा, वो है सत्य, जो अभी कुछ बचा हुआ है। मैं नहीं कहता हर व्यक्ति सत्य बोलता है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं है सत्यता में ही, सत्य ही भगवान है, क्योंकि सत्य तो भगवान ही है और भगवान ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, तो हमेशा ही रहता है। भला बताओ उसको कौन काट दे, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ये श्रीमद् भागवत महापुराण हम जो आज जी रहे हैं इस बारे में बता रहे, ये कलयुग क्या स्वरूप क्या है। अब देखो वृषभ रूप में धर्म है और धरती माता जो है गौ के रूप में है, क्योंकि जब कलयुग आ गया तो चारों तरफ कलह मच गई। करही अनीति जाय नहीं बरणी शीदहि विप्रधेनु सुर धरणी। इतनी अनीति बढ़ जाए जिसका वर्णन न किया जा सके तो धरती माता विकल हो जाती हैं। और देखो वो गाय का रूप धारण कर लेती, त्राहिमाम करती हैं, गुहार लगाती भगवान से, ईश्वर से, देवताओं से कि अब मेरी सुरक्षा कीजिए। सिंधु भार नहीं मोही, सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुय एक पर द्रोही। जस में गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जितना भार मुझे पर्वत का नहीं है, सिंधु सागर का नहीं है, वृक्षों का, पेड़ों को, लताओं का, उससे ज्यादा एक द्रोही है, एक दुष्ट है, एक पापी है जो पाप करता है। मैं उसके भार से पाप से। देखो कलयुग ने क्या किया, एक लंबी चौड़ी तलवार लेके आया, बड़ा लंबा चौड़ा उसका मस्तक है, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी है मुकुट पहना हुआ है, तलवार लंबी ली हुई है, और देखो बैल को और गाय को पीट रहा है, मार रहा है। बैल रूप में धर्म है, वृषभ देव हैं, जिनके एक पैर बचा है, 3 पैरों को काट दिया है और चौथे पैर को भी काटने के लिए दौड़ रहा है। इधर गौ माता के रूप में स्वयं धरती माँ है। दोनों विकल हैं, दोनों दुखी हैं और एक दूसरे को देख करके रो रहे, दुखी हो रहे हैं। महाराज परीक्षित का राज्य था, सम्राट परीक्षित। कहते हैं बहुत ही कम समय में सारे संसार को महाराज परीक्षित ने जीत लिया। ये अर्जुन के पोता हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं। और देखो महाराज परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो महाराज परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। मेरे राज्य में मेरे रहते हुए इस वृषभदेव की, इस बैल की ये दशा, इस गौ माता की ये दशा। मेरे गोविंद का गोपाल नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि गौ माता की सेवा करते थे। आज मेरे सामने गौ माता को मारा जा रहा है। आज भी वर्तमान में दुनिया में देख लो कैसे कैसे राक्षस पैदा हो गए हैं, गौ माता को भी मार कर खाए जा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। ये राक्षस नहीं है तो और क्या है? छोड़ते नहीं है। क्या से क्या कर रहे हैं मैं यहां से कह भी नहीं सकता। दुष्टता के हद किए जा रहे हैं, जिनको क्या बोले। प्यारे भाई बहनों, महाराज परीक्षित ने अपनी धनुष बाण उठाया
तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे दौड़े वैसे कलयुग समझ गया कि महाराज परीक्षित के सामने, सम्राट परीक्षित के सामने मेरी नहीं चल पाएगी। सो उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम। महाराज परीक्षित को अपने बाबा की बात याद आ गई। धर्मराव युधिष्ठिर ने कहा था, पुत्र अगर तुम्हारी शरण में एक बार कोई आ जाए, शरण में आ जाए तो एक बार उसे जरूर माफ कर देना। महाराज परीक्षित ने कहा, तू मेरे पैरों में गिर गया, मेरी शरण में आया है, जा मैं तुझे माफ किया, लेकिन बता तू है कौन? उसने कहा, भगवान मेरा नाम है कलयुग। कलयुग, दूर हो जाओ मेरे राज्य से, अब दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। कलयुग ने कहा, महाराज मैं जाऊं कहां? इस धरती पर जहां ही जाता हूं धनुष बाण लेकर के आप वहीं खड़े हैं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? सारी धरती तो आप ही की है, कोई स्थान मुझे भी दीजिए ना। महाराज परीक्षित ने कहा, ये बताओ तुम में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं? कलयुग ने कहा 99, 100 में से 99 अवगुण हैं, केवल एक ही गुण है। वो क्या है? यह कलयुग कर परम प्रताप, यह कलयुग कर परम प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, यह कलयुग कर परम प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा। क्या प्रताप है? यह कलयुग कर परम प्रतापा, कलयुग का प्रताप है, आपके सोचने से पुण्य हो जाएगा और सोचने से पाप नहीं होगा। जरा बताओ कितना बड़ा गुण है। जैसे आपने सोचा हम आज भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, कितने केजी का? तो 100 कुंटल का चढ़ाएंगे, 100 कुंटल का भोग लगाएंगे, क्योंकि सोचना ही तो है, चढ़ाना तो है नहीं। लेकिन सोचता भी नहीं व्यक्ति। आज बैजनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और देखो उनका अभिषेक कर रहे हैं, किए नहीं, खाली सोच रहे हैं। इसमें भी कंजूसी, सोचता भी नहीं व्यक्ति। केवल सोच ले तो भी अभिषेक करने का फल आपको मिल जाएगा, किया नहीं। हमने आज भगवान के निमित्त, भागवत महापुराण के निमित्त इतना दान किया, सोचना है, करना नहीं है, लेकिन सोचता भी नहीं व्यक्ति। सोचता क्या? सोच भी ले तो भी पुण्य मिलेगा, लेकिन पाप सोचने से नहीं होगा, पाप करने से होगा। यही कलयुग की महिमा है। कलयुग शमन हियान युग, जो जन कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। कलयुग में बड़े सरलता से व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाए, केवल भगवान का कीर्तन ही कर ले तो। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा, राम नर पावहि मोह पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। केवल भगवान का नाम ही स्मरण कर लें। ये बात महाराज परीक्षित को बड़ी पसंद आई। महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, हम तुमको
रहने की जगह देते हैं। का क्या क्या जगह दी? दूतम पानम स्त्रिया शोना यात्या धर्म चतुर्विद। जुआ में कलयुग का वास है। जो सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, यहाँ भी कलयुग है। कहो तो कोई व्यक्ति करोड़पति होते हुए रोडपति बन जाता कभी कभी, और कभी कभी रोडपति करोड़पति भी हो जाता है, और कभी सब लुट जाता है। जुआई तो वहां भी कलयुग है। पानम, क्या पानम? मदिरा पानम, माने जो मदिरा का शराब का पान करता है वो भी समझो कलयुग में ही पहुंच गया। अब देखो शराब पीने वाले की क्या दशा होती है, मैं यहाँ से सही सही कह नहीं सकता। बोले बाके बिहारी लाल के जय हो। किसी को बर्बाद करना हो तो शराब की आदत डलवा दो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ऐसा क्या कमा लिया? बोले हम तो ड्रिंक करते हैं। अब पूछो मत क्या से क्या करते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति है, आजकल अपना उत्सव भी मनाते ना, मैरिज की एनिवर्सरी आ जाए, शादी की सालगिरह, जन्म दिवस, तो भगवान के पास तो कम जाएंगे। मैं नहीं कहता सब नहीं जाते, लेकिन वहां पहले पहुंचेंगे जहां लिखा रहेगा शराब की दुकान, इंग्लिश शराब की दुकान एंड देसी शराब, पहुंच जाएंगे। और देखो ऐसे ही दो मित्र थे। अब एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा, बोले आज कुछ पार्टी साल्टी हो जाए। अब पार्टी तो ठीक है, ये साल्टी क्या है? और देखो साल्टी यही है। वो पहुंचा, दोनों ने लिया। दूध खरीदने जाएंगे तो जल्दी लाइन नहीं लगना पड़ता, लेकिन वहां लाइन लगा के लेंगे। लॉकडाउन में देखे नहीं, शराब की दुकानें जब खुली तो फिर देख लो कितनी लंबी लाइन थी। दूध की लाइन उतनी लंबी नहीं थी। अब दोनों चढ़ा लिए, अब चल दिए। अब जैसे चले थोड़ी दूर आगे बढ़े ना, तो शराब का नशा हुआ। अब शराब का जब नशा हुआ तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के और ऐसे झूमते झूमते चल रहे थे। आगे गए, कहते बोले यार, बोले क्या यार, बोले आज कुछ ज्यादा हो गया यार। और इतना कह ही रहा था कि जिधर से रोड से जा रहा था ना, उसका पैर फिसला और देखो नीचे गटर की नाली बह रही थी रोड के बाजू, उसी में गिर गया। गटर की नाली का पानी उसके मुंह में चल गया। अब जैसे पानी उसके मुंह में गया और जो ऊपर था वो कहा, अरे मित्र तू कहाँ गया? इतना कहा कि वहीं गिर गया रोड पे ही, मुंह फट गया। और देखो एक खौटहा कुत्ता घूम रहा था, और कुत्ता घूमते 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 और पहुंच गया कहाँ? जहां पर वो लेटा हुआ था। उसने कहा ये अच्छी जगह, अपना काम कर दिया उसने। और देखो अब जो नीचे लेटा हुआ है वो कहता यार, बोले क्या यार? बोले पानी तो बड़ा नमकीन है। नीचे जो पानी गटर का मुंह में, बोले पानी बड़ा नमकीन है। जो ऊपर लेटा रोड पे ना, कहता यार तो बोलता पानी नमकीन है, अरे यार तो नमकीन पानी की बरसात हो रही, तो कहता नमकीन। क्या कहोगे? उतना ही नहीं। अब जो गटर की नाली में लेटा था, थोड़ा आगे एक गड्ढा था, वहां एक भैंस पड़ी हुई थी। और देखो कीचड़ में अब भैंस ऐसे पूंछ मार रही थी, ऐसे मार रही थी। वो खिसकते खिसकते गया तो भैंस की पूंछ उसके हाथ में आई। उसने कहा ऐसी चोटी तो संतोष की मम्मी करती थी। अरे संतोष की मम्मी यहाँ तो क्या कर रही है? क्या मतलब? भूल ही गया। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में जर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ताली बजाएं सभी लोग, ताली बजाओगे नशा उड़ जाएगा। खैर आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करो कि हमारे पति जी का भी उड़ जाए। कोई कोई ऐसा नहीं कि दारू पीने वाले की क्या दशा होती है। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। जिसकी बाजार में बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा दबा था। अरे ऐसे हैं सर जी हैं, और शराब पी के आए तो दुकानदार सोच रहा है कितना जल्दी हो कि भागे यहाँ से, है? कहीं भी पड़ जाते। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। कौन? भूखी रहेगी बीवी, बच्चे रहेंगे इंतजार में, इंतजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार। अब आएंगे पति जी, अब लाएंगे कुछ बच्चों को खिलाएंगे, हैं? आएंगे तभी तो घर का अगला काम चलेगा, क्योंकि घर में अब सब खत्म है। सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ वहां भी ऐसा है। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। लेकिन यहाँ बीबी इंतजार कर रही, उल्टा आए बोले देखो मुझे तो शराब पीनी है। बीबी ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले गले का मंगलसूत्र दे, कान की बाली दे, है? मंगलसूत्र ही नोच के ले जा, गहने ही ले जा। बिकेगा गहना फिर मत कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जो बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, उसकी भी क्या हालत होती है। आजकल लोग कस मारने जाते हैं, पूछो मत, है? बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती इस कस के चक्कर में। व्यक्ति के दिमाग में नहीं रहता। गांजा, चरस, बीड़ी, सिगरेट, इससे बचो। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बात बात में, बात बात में। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बात बात में, बात बात में। हाथों में होगा अल्सर,
रातों रात में, रातों रात में हाथों में होगा अलसर, नींद उड़ेगी रातों रात में, रातों रात में भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नसान करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दोनों उठा के भगवान के भजन में कीर्तन में मस्त होकर के झोंकना भी चाहिए, ताली भी लोग गुटखा खाते, तम्बाकू खाते, खैनी, सुरती, सुरती ऐसी चीज है जगन्नाथ का भात, और जेकर पुरखा कबो न खाते पसार हाथ। सबसे बड़ा भिखमंगा देखा है कभी आपने? सबसे बड़ा भिखमंगा कभी देखना, ट्रेन में सफर करते हैं हम, कहीं कहीं देखते हैं लोग ऐसे जैसे किए ना, बाजू वाला कहता थोड़ा तो देखना, ये नहीं देखता हाथ पोंछा है कि नहीं, नाक पोंछ के ऐसे तंबाकू घिस रहा है। गोटे का न खाना भैया, खैनी न खाना भैया, छाला पड़ेगा तेरे ओठ में, तेरे ओठ में। ओ सुरती न खाना भैया, छाला पड़ेगा तेरे होठ में, तेरे होठ में। दांतों में होगा दांतों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी तेरी आँख में, तेरी आँख में। दांतों में होगा कैंसर, लाली चढ़ेगी तेरी आँख में, तेरी आँख में। पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बनेगा रोगी, मुश्किल होगा जीना, होगा बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। होगी बड़ी नशा में डर है, नशा जहर है, जिंदगी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। तो कलयुग का बास जो है मदिरा पानम, नशा में भी है, स्त्री संग, बेविचारिता, वैश्यालय, यहाँ भी कलयुग है। हिंसा जो रात दिन लोगों को काटता रहता, मारता रहता है, हत्या करता है, यहाँ भी कलयुग है। क्या खाएं, कब खाएं, कहाँ खाएं, कैसा खाएं, स्वाद के लिए खाएं कि स्वास्थ्य के लिए खाएं, आज व्यक्ति को खाना भी नहीं आता है।